हेलो डी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम आपके एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस कर रहे थे, इसमें आपका एक क्वेश्चन हमने देख लिया था, फर्स्ट वाला, जिसमें हमने सबसेट और नॉट ए सबसेट के बारे में डिस्कस किया था। आगे इसी एक्सरसाइज में 1.3 में हम क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे आने वाले क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए 2 वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको जज करना है कि जो दिया गया स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सेट ए बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट इन विच देर आर बी सी एंड ए। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे रखा है कि ये सेट इस सेट का सबसेट नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि सबसेट कब होता है, ए बी का सबसेट कब होता है, जब ए का एवरी एलिमेंट बी में हो। ए का एवरी एलिमेंट बी में है तब बोलेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। यदि एक एलिमेंट भी ए का छूट जाता है जो बी में नहीं हो तो आप बोलेंगे कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए एलिमेंट है वो ए के इस सेट के अंदर है, हाँ है। एलिमेंट बी है वो भी इसके अंदर है। ठीक है, दो एलिमेंट थे इसके अंदर और दोनों के दोनों एलिमेंट इसके अंदर हैं। ठीक है, if every element of the first set is element of the second set, then first set is called subset of the second set। तो इसके अंदर दोनों एलिमेंट इसके अंदर हैं तो आप कहेंगे कि ये इसका सबसेट है, और इसने बोला कि ये सबसेट नहीं है, इसका मतलब इसने फॉल्स बोला है। ठीक है, यदि एवरी एलिमेंट इसके अंदर होता है तो सबसेट होता है, और इसने कहा कि ये सबसेट नहीं है, इसका मतलब इसने फॉल्स कहा है। सेकंड वाले को देखते हैं। फर्स्ट सेट में दिए ए और ई, और सबसेट बोला है। एक दूसरा सेट है जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिसमें बोला है एक्स इज ए वोवेल, एक्स इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवेल हैं उन वोवेल्स का सेट बनाना है। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, इसके अंदर ए और ई हैं और इसमें आपको इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स लेने हैं। तो आप जानते हो कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये आपके 5 वोवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये बन गया कि ये सेट इसका सबसेट है, ऐसा बोल रखा है इसने, ये सेट इसका सबसेट है। हम चेक करते हैं, एलिमेंट ए इसके अंदर है, हाँ है। एलिमेंट ई इसके अंदर है, हाँ है। यदि इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद हैं तो इसका मतलब ये सेट इस सेट का सबसेट है। ठीक है, इसका मतलब इसने सही कहा है, हाँ ये सेट इस सेट का सबसेट है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके 2 पार्ट हो गए। पार्ट 3 को डिस्कस करते हैं। थर्ड वाले में बोला इसने 1 2 3, और इधर बोला इसने 1 3 5। ठीक है, एलिमेंट 1 की बात करते हैं। एलिमेंट 1 इसके अंदर है, हाँ है। एलिमेंट 3 इसके अंदर है, हाँ है। लेकिन एलिमेंट 2 इस सेट के अंदर नहीं है। ठीक है, यानी इस सेट का एवरी एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ रहा है, एक एलिमेंट छूट रहा है। यदि ये भी इसके अंदर होता तब तो ये बात सही होती, लेकिन इसका ये एलिमेंट छूट रहा है, इसका मतलब 2 इससे तो बिलोंग कर रहा है। 2 बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट बट इट डज नॉट बिलोंग टू द सेकेंड सेट, therefore this set is not a subset of this। और उसने कहा कि सबसेट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स। हर मेंबर इसके अंदर होता तो सबसेट होता है, वरना नहीं होता है। ठीक है, इसी का 4th पार्ट देखते हैं। इसमें बोला ए और इधर दे रखा है ए बी सी। ठीक है, ये सिंगलटन सेट है, सिंगलटन। ठीक है,
जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके लिए बोला जाता है वर्ड सिंगलटन, ठीक है, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है। हमें सबसेट दे रखा है कि इसने बोला ये सेट इसका सबसेट है, तो इसका हर एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। एलिमेंट ए इसके अंदर मौजूद है, हाँ है, केवल एक ही एलिमेंट है और वो इसका भी एलिमेंट है, इसका मतलब ये सेट इसका सबसेट है, तो इसने सही कहा है, ठीक है। ये कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ वाले में क्या बोला है, फिफ्थ वाले में ध्यान दीजिएगा, सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये ध्यान दीजिएगा, बड़ा स्पेशल है, ठीक है। इसने क्या बोला है, सेट ए है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये बिलोंग्स जो होता है, ये बिलोंग करने वाला जो सिंबल दे रखा है वो एलिमेंट के लिए होता है, ठीक है। मैं एक सेट ए डिफाइन करता हूं, जैसे मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू सेट ए, करेक्ट है। 1 एक एलिमेंट है जो सेट से बिलोंग कर रहा है, 1 एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एलिमेंट 2 है वो भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट 3 भी बिलोंग करता है सेट ए से, लेकिन 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक सेट ए को और डिफाइन कर लिया इस तरीके से, ठीक है। मैंने सेट के अंदर एलिमेंट बनाए हैं 4, 1 2 3, और जो मेरा फोर्थ एलिमेंट है वो खुद एक सेट है, ठीक है। इसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट है, 4 मेंबर है, लेकिन जो चौथा मेंबर है वो मेरे पास में क्या है, 4, और 4 है वो सेट है, यानी ये पूरा एक मेंबर है। दिस मेंबर बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 4 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, बट दिस सेट बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि ये जो है वो एक मेंबर बना हुआ है सेट ए का, ठीक है। यदि इसी में मैं एक की एंट्री और करवा दूं, जैसे मान लीजिए ए इक्वल में मैंने लिख दिया 1 2 3 4, और एक मेंबर मैंने ये भी बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूं, इसके लिए जो 4 है वो एक मेंबर बना हुआ है किसका, सेट ए का, करेक्ट है, हाँ। जो 4 है वो मेंबर बना हुआ है किसका, सेट ए का, हाँ। एलिमेंट के लिए बिलोंग्स लगाते हैं, एलिमेंट्स के लिए क्या लगाते हैं, बिलोंग्स लगाते हैं। तो इसने बोला ये कि ये जो है वो एक मेंबर बन के इस सेट के अंदर बैठा हुआ होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये बात रॉन्ग है, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट इसका एक मेंबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसने ये फॉल्स बोल रखा है। यदि इसने ऐसा कहा होता, ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, यदि ऐसा कहा होता कि ए है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तब ये बात कैसी होती, तब ये ट्रू होती। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बड़ा एक स्पेशल पार्ट दे रखा था इसका 5 वाला। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स वाले में क्या दे रखा है। 6 में बोला है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is an even natural number less than 6, और सबसेट बता रहा है किसका, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is a natural number which divides 36, ठीक है। दोनों सेट्स को थोड़ा सा लिस्टेड फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। क्या बोला इसने, आपको इवन नेचुरल नंबर लेना है
वो भी लेस देन 6 होना चाहिए, 6 से लेस, और नेचुरल नंबर, और वो भी इवन। देखिएगा नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसके अंदर आप जानते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट तक चलता है। अब इसमें से आपको कौन से लेने हैं, इवन वाले लेने हैं और 6 से लेस लेने हैं, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो आप देखेंगे इसमें 2 आएगा, 6 से लेस है, नेचुरल नंबर है, इवन है। आपका 4 आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि 6 से लेस है और नेचुरल नंबर है और इवन है। तो इस वाले सेट की बात करूं तो इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, इस सेट में ओनली 2 और 4 दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। 6 से लेस नेचुरल नंबर, वो भी इवन वाले। और सेकंड वाले सेट के बारे में देख लेते हैं, क्या बोले, आपको उन एलिमेंट्स का सेट बनाना है जो 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर हो, ठीक है। 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर हो। तो नेचुरल नंबर की ये लिस्ट है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि 1 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 डिवाइड करता है किसको, 36 को, पूरा पूरा 36 टाइम्स। 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 भी डिवाइड करता है 36 को पूरा पूरा। 3 आएगा, आएगा, 3 भी पूरा पूरा डिवाइड करता है इसको, ठीक है। इसके बाद में 4 आएगा, आएगा, क्योंकि 4 भी डिवाइड करता है इसको। 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, आएगा, 6 भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे आगे, 7 नहीं आने वाला है, 8 नहीं आने वाला है, 9 आने वाला है, 9 की टेबल में ये पूरा पूरा आता है, ठीक है। 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, 12 पूरा पूरा डिवाइड करता है इसको, ठीक है। 13 आएगा, नहीं आएगा, 14 आएगा, नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 नहीं आएगा, 18 आएगा, 18 इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, ठीक है। फिर 18 डबल टाइम है, तो आप देखेंगे 19 से लेके आपके 35 तक कोई नंबर नहीं आएंगे, 19 से 35 कोई नहीं आएगा। कौन डिवाइड करेगा इसको, 36 खुद डिवाइड करेगा, ठीक है। आपने क्या किया, इन दोनों सेट्स की आपने टेबुलर फॉर्म बना ली, ठीक है, या रोस्टर फॉर्म बोलो इसको। तो आप देखेंगे कि दोनों की टेबुलर फॉर्म बनने के बाद में आप आसानी से डिसाइड कर पाओगे कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। देखिएगा 2 एलिमेंट इसके अंदर है, इसमें भी है, ठीक है। 4 एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है। यदि इसके सारे मेंबर इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये सेट इस सेट का सबसेट है, ठीक है। और उसने भी यही कहा है, दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट, तो इसने ट्रू कहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 वाले में सेट ए को डिफाइन कर रखा है इसने, 1 2 3,4 का एक सेट बना के इसका मेंबर बना दिया है, ठीक है। 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, ठीक है। आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट बना के दिए हुए और उनके बारे में आपको जज करना है कि कौन कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है, ठीक है। ये आपको 2 आंसर करने हैं। फर्स्ट वाले में बोला इसने 3,4 इज सबसेट ऑफ ए, ये दे रखा है, ठीक है। हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, यदि इनकरेक्ट है तो क्यों गलत है, ठीक है, क्यों इनकरेक्ट है। सबसेट के बारे में आप जानते हो कि कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट कब होता है, जब इसका हर एलिमेंट अगले सेट का भी एलिमेंट होता है, तब तो सबसेट होता है, वरना नहीं होता है, ठीक है। हम 3 की बात करते हैं, 3 एलिमेंट इस सेट ए के अंदर है क्या, ध्यान दीजिएगा, सेट ए का एलिमेंट बनना चाहिए 3। आप सेट ए में देखो कितने एलिमेंट्स हैं,
एक एलिमेंट ये रहा, दूसरा एलिमेंट ये रहा, तीसरा एलिमेंट खुद एक सेट है और चौथा एलिमेंट ये है, यानी टोटल 4 एलिमेंट है। सेट ए में 4 एलिमेंट है। क्या इन चारों एलिमेंट में 3 एलिमेंट है? नहीं है। क्या 4 एलिमेंट है? नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि इसका कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ रहा है, इनफैक्ट एक भी नहीं आए तो भी सबसेट नहीं होता है। ठीक है, इसमें तो दोनों ही इसके नहीं है एलिमेंट, इसका मतलब 3 और 4 दोनों के दोनों इसके अंदर नहीं आ रहे हैं, तो ये सबसेट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे इसके आंसर में? दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, बिकॉज 3, 4 belongs to this set, but 3, 4 does not belongs to set A। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर करना है कि इनकरेक्ट है तो क्यों है, किस तरीके से है। ठीक है, तो जो बेसिक सबसेट की डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर कर देना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखो, इसका ऐसे दे दिया है, सेम का सेम। 3, 4 क्या बिलोंग कर रहा है सेट ए से? बिलोंग करने वाले में हमने पहले डिस्कस कर लिया था। बिलोंग्स किसके लिए आता है? एलिमेंट के लिए, मेंबर के लिए आता है। तो क्या ये एक मेंबर है सेट ए का? क्या ये एक मेंबर या एलिमेंट है सेट ए का? हाँ, ये पूरा का पूरा एक मेंबर बन के बैठा हुआ है सेट ए में। ठीक है, यस, दिस मेंबर बिलोंग्स टू द सेट ए। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा या करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट है तो रीजन करना है, करेक्ट वाले में रीजन नहीं करना है। ठीक है, थर्ड, सेट ऑफ 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए। ये ध्यान दीजिएगा, सबसेट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सबसेट का मीनिंग क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर लिया है। सबसेट कब बोला जाएगा? सबसेट कब बोलेंगे? सबसेट हम तब बोलेंगे जब इसका हर एलिमेंट इसके अंदर आए। ठीक है, एवरी एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, तब तो सबसेट बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। अब देखिएगा, इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, और वो एलिमेंट सेट ए में है या नहीं है, चेक कीजिएगा। सेट ए में ये रहे, सेट ए में 4 एलिमेंट हैं, तो ये जो एलिमेंट है वो सेट ए का भी एलिमेंट है। इसका मतलब हुआ कि हां, ये ट्रू स्टेटमेंट है, या फिर कहें तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये एलिमेंट इस सेट में भी मौजूद है। ठीक है, तो ये सेट इसका सबसेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फोर्थ वाले पार्ट में। ठीक है, सेट ए को याद रखिएगा, 1, 2, 3, 4 और 5। फोर्थ में बोला इसने 1 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, बिलोंग्स यानी मेंबर के लिए बोला है, तो क्या 1 सेट ए का मेंबर है? सेट ए का मेंबर है या नहीं है? 1 इसका मेंबर है, तो क्या लिखेंगे? दिस इज करेक्ट। ठीक है, फिफ्थ वाले में 1 इज सबसेट ऑफ ए। ध्यान दीजिएगा क्या बोला इसने एक नंबर दिया है। सबसेट जिसके लिए आता है उसके लेफ्ट साइड में भी सेट होता है और राइट साइड में भी कोई सेट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सेट ही सेट का सबसेट हो सकता है, कोई मेंबर थोड़ी होगा, कोई एलिमेंट थोड़ी होगा। ये एलिमेंट है तो इसके बारे में सबसेट यूज करना गलत है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, आप इसका आंसर क्या करेंगे? दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, रीजन क्या होगा? 1 तो एक मेंबर है, 1 बिलोंग कर रहा है इसे। ठीक है, 1 इज नॉट एक्चुअली
ए सेट, वन एक सेट थोड़ी है, ठीक है। 6 वाले में, 6 में बोला है 1 to 5, 1 to 5 इज फॉर्मिंग ए सबसेट ऑफ सेट ए। तो वही तरीका है, एलिमेंट 1 सेट ए का भी एलिमेंट होना चाहिए, हाँ है। 2 भी सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, हाँ है। 5 भी सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, हाँ है। यदि ये 3 मेंबर हैं और तीनों के तीनों ए के भी एलिमेंट हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक सबसेट है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया इसका 6th पार्ट। 7th पार्ट को देखिएगा, 1, 2, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। अब ध्यान दीजिएगा, बिलोंग्स का मतलब ये मेंबर होना चाहिए, ये कंप्लीट एक मेंबर होना चाहिए ए सेट का। ए सेट में ये एक मेंबर बन के बैठना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है, 1, 2, 3 और 4, ये 4 ही मेंबर है। ये पूरा का पूरा सेट ए में मेंबर बन के नहीं बैठा है, ठीक है। ये कंप्लीट एक मेंबर बैठा हुआ होना चाहिए था सेट ए के अंदर, जो कि नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। रीजन क्या लिखोगे, 1, 2, 5 दिस सेट इज नॉट एन एलिमेंट, दिस सेट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का एलिमेंट बन के नहीं बैठा हुआ है। यदि ये एलिमेंट बन के बैठा हुआ होता सेट ए के अंदर, तब हम कह देते कि ये एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये आपका 7th पार्ट हो गया। 8th वाले पार्ट में देखते हैं। 8th में इसने दे रखा है 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब सबसेट का मतलब क्या हुआ, इस सेट का हर एलिमेंट ए का भी एलिमेंट होना चाहिए। तो इस सेट का 1 एलिमेंट सेट ए का भी एलिमेंट है, इस सेट का एलिमेंट 2 सेट ए का भी एलिमेंट है, लेकिन 3 इस सेट में एलिमेंट बन के नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। अकेले 3 की बात हो रही है, 3 है वो इस सेट के अंदर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3 और आगे कुछ भी हो, यदि इस तरीके से दिया होता तब हम कह सकते थे कि 1 भी एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट है और 3 भी एलिमेंट है, ठीक है। तब हम कह सकते थे। यदि इस तरीके से देता 1, 2, 3 और 4 के अकेला इस तरीके से बना के देता, तब भी हम कह सकते थे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये 3 है वो इस सेट में एलिमेंट बन के नहीं बैठा हुआ है। 4 ही एलिमेंट है, देख सकते हो। 3 इसके अंदर एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स या इनकरेक्ट। रीजन में क्या लिखोगे, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। बाकी एलिमेंट 2 है वो तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन 3 की वजह से ये सबसेट नहीं बन पाया। नेक्स्ट 9 वाला, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। ध्यान दीजिएगा, 5 बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब 5 सेट ए का मेंबर होना चाहिए। 5 सेट ए का मेंबर होना चाहिए। क्या इस 4 मेंबर में से 5 कोई मेंबर है? नहीं है। इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे, 5 इज नॉट एन एलिमेंट, 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का एलिमेंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर यदि 5 होता, यदि 5 एक एलिमेंट बन जाता, तब हम कह सकते थे कि 5 बिलोंग कर रहा है सेट ए से, ठीक है। इस वाले मामले में करेक्ट हो जाता। 10th वाले पार्ट में दे रखा है 5 इज सबसेट ऑफ
सेट ए, ठीक है, ये खाली सेट है। खाली सेट का मतलब एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। तो आप जानते हो कि जो वॉइड सेट होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। ये खाली है और इस सेट के अंदर आप जानते हो कि 1 2 3, 4 और 5 ये 4 एलिमेंट है, ठीक है। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि इसका हर एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, इसका हर एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। तो ये तो खुद खाली है, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब इसका हर एलिमेंट इसके अंदर है ही। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें है और इसमें नहीं है? ठीक है। हम सबसेट कब नहीं कहते हैं, हम सबसेट कब नहीं कहते हैं, हम सबसेट कब नहीं कहते हैं? जब कोई एलिमेंट इसके अंदर हो और वो इसमें नहीं हो। जो इसमें तो हो और इसमें नहीं हो तब हम कहेंगे कि दिस इज नॉट ए सबसेट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, ये खाली सेट है, इसका मतलब इसका ऐसा कोई मेंबर है ही नहीं जो इसमें तो मौजूद और इसमें ना हो। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, इसका मतलब इसका हर एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब 5 होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। ये आपका इसका 10th पार्ट हुआ। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इसका जो 11th वाला पार्ट है उसके अंदर क्या दे रखा है? 11th पार्ट में बोला है सेट ऑफ 5, सेट ऑफ 5 इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसेट की कंडीशन में हम क्या देखते हैं? इधर भी सेट होना चाहिए, इधर भी सेट होना चाहिए, दोनों साइड में सेट बना के दिया हुआ है, ठीक है। इसको एक बार इस तरीके से देख लीजिएगा। हम ए वाले सेट में देखेंगे तो 1 2 3, 4 और 5। सबसेट वाले केस में क्या होता है? एवरी एलिमेंट इसका एलिमेंट होना चाहिए, हर एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो देखो 5 इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। 5 इस सेट का एलिमेंट है लेकिन इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये जो सेट बना के दिया हुआ वो इसका सबसेट नहीं है। दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। रीजन में क्या लिखोगे? बिकॉज 5 बिलोंग्स टू द सेट दिस। 5 एक एलिमेंट है इस सेट का, बट 5 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए। 5 हमारे फर्स्ट वाले सेट से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके हमने 3 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर आपके आगे आने वाले क्वेश्चन है उनको डिस्कस और करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।